ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 3 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करने के लिए क्यों ना हम भी अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें, ताकि हम अपनी आत्मिक ज्योति का प्रकाश को और तेज कर पाएं और इसे निरंतर जगाए रख पाएं। तो इसके लिए एक क्षण से भी कम समय में चलिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर। और मधुबन में पांडव भवन के धरा पर मैं आत्मा अब अवतरित होता हूँ। और अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच चुका हूँ पांडव भवन के द्वार पर, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। और अब हम भीतर प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर लगी है जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। जैसे ही हम इस से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने आंगन में खिली खिली धूप है, बहुत खुशनुमा माहौल, एकदम सुकून और शांति का वो प्रकंपनों से मैं आत्मा बिल्कुल सुजाग हो जाता हूँ। एकदम फरिश्तों की दुनिया में बहुत सुख का अनुभव करता हूँ। यहाँ इस आंगन में आदि रत्नों को हम देखते हैं फरिश्ता रूप में, जो सभी परमात्मा प्यार में लवलीन होकर मुरली के ज्ञान से परिपूर्ण होकर चमक रहे हैं। और ये वातावरण हमें आत्म अनुभूति से भरपूर कर देता है। आंगन में आगे बढ़ते हैं तो हम बाबा कमरा की ओर बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, आज बाबा उस फोटो फ्रेम में नहीं हैं, वो सामने बाहें फैलाए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खड़े हैं। और जैसे ही मैं आत्मा वहाँ पहुँचता हूँ, मेरे बाबा बड़े प्यार से मुझे गले लगा लेते हैं और खूब प्यार करते हैं। और मुझ आत्मा के साथ आई जो संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर आत्मा यही अनुभव कर रही हैं कि भगवान उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं। और इसके बाद हम बाबा के कमरे से निकलकर हम बढ़ते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहां बाबा शिक्षक रूप में हमारे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देते हैं और अपने मन की बात, वो बाबा के दिल में जो बात है, बाबा जो हमें निर्देश देना चाहते हैं, वो हर एक बात को मुरली के रूप में हमें देते हैं। तो उनसे ये मुरली लेने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए हम चलते हैं बाबा की कुटिया में। जैसे ही हम बाबा की कुटिया में प्रवेश करते हैं, हम बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा की उपस्थिति से वो नज़रें उठाकर हमें देखते हैं और नज़रों से निहाल कर देते हैं। बाबा के सम्मुख हमारे दिल में कोई बात रह ही नहीं जाती, हर एक बात बाबा नज़रों से ही समझ लेते हैं, हमारे दिल की बात अपने दिल में ले लेते हैं और फिर उसका उत्तर भी देते हैं। तो बाबा यहाँ पत्र लिखते लिखते उठते हैं और मुझ आत्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ हाथ पकड़ लेते हैं और लेकर चलते हैं अपने साथ हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मधुबन के इस परांगण में बाबा मेरा हाथ थामे चल रहे हैं और मैं उनका हाथ थामे
चल रहा हूँ। मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा ये अनुभव कर रही है कि बाबा ने उनका हाथ थामा है और उनका हाथ थामे भगवान उनका हाथ थाम कर चल रहे हैं। और इस साकाश का जो हम ये योग अभ्यास कर रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर आता है। उनके कदम ठहर जाते हैं अगर वो किसी गलत विकार की तरफ बढ़ रहे हो। और इस तरह बाबा का हाथ थामे हम पहुंच जाते हैं अब हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में जैसे ही हम पहुंचते हैं, एक तरफ मम्मा विराजमान हैं, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और मम्मा ओम की ध्वनि कर रही हैं, जिसके कारण पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग है। अब इस हिस्ट्री हॉल में मम्मा और बाबा की उपस्थिति के साथ मुझ आत्मा का अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ उनके सामने विराजमान होकर मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हूँ और ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली का अध्ययन मम्मा और बाबा की उपस्थिति में कर रहा हूँ, जिस मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान और योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा रूपी जो ज्योत है, ये ज्ञान और योग की घी डालने से जगी रहेगी। लेकिन ज्ञान और योग का कंट्रास्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको अच्छे से समझना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाबा आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया है, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आइए। अब आकाश तो है ये है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाबा रहते हैं महत तत्व में। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। हम पंच तत्व के इस दुनिया में रहते हैं, तो आकाश में बाबा कहते हैं हम रहते हैं सशरीर स्थूल शरीर के साथ, लेकिन बाबा रहते हैं महतत्व में या फिर ब्रह्म में। बाबा आएंगे भी जरूर वहां से, कोई तो आएंगे ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाइए। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। अभी ये तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाबा तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देता है। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। बाबा आकर यहाँ ज्योत जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़े ही काम होता है, सिर्फ प्रेरणा देंगे तो ज्योत नहीं जग पाएगा, बहुत तमो प्रधान अवस्था में है। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं, कोई मरता है तो वहां दिया जला के रखते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं।
अब यहाँ की जोत जगाने से वहां कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझदार बुद्धि बनते हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है भी ये समझने की बात, ये है भी समझने की बात ना, तब ज्ञान हुआ। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर ये भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो। कुछ लोग, कुछ आत्माओं को, जैसे ब्रह्मा कुमार को भी यही लगता है कि आखिर ये ज्ञान भी तो बाबा पहले दिए कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो ये भी तो ज्ञान हुआ। परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं इसको लेकिन ज्ञान नहीं कहते हैं। ये तो बाबा और बच्चे हैं, ये तो बस पिता पुत्र का संबंध है। इसको ज्ञान बाबा कहते हैं, नहीं कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारे पिता हैं, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, ये तो सिर्फ याद है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो बस। ये तो कॉमन बात है, सरल सी बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाबा को याद करेगा ना। कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो अपने पिता को याद करेगा। तो ज्ञान का विस्तार है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं हुआ। जो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो ये ज्ञान की कैटेगरी में ये बात नहीं आती है। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारे पिता परमात्मा है, परम आत्मा परमात्मा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाबा को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। ज्ञान का मतलब वो नॉलेज, मतलब जैसे एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती हैं। अब बाबा तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान की कैटेगरी की बात नहीं हुई। तुम बच्चे तो हो ही, तुम तो बच्चे हो ही। तुम आत्माएं कभी विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वो भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाबा जो कहते हैं मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो बाबा निर्देश देते हैं। इनको योग कहा जाता है। ज्ञान है सृष्टि कैसे फिरता है उसका ज्ञान। ज्ञान का मतलब वह सृष्टि कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का चक्र है, युगों का चक्र है, कल्प है, 84 जन्म है, ये सब बाबा कहते हैं ये वह ज्ञान, और इसका खूब विस्तार हो सकता है। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है पिता को याद करना। वो है लौकिक, ये है पारलौकिक। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाबा पिता को याद करो? लौकिक पिता तो जन्मते ही याद रहता है। यहाँ बाबा की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं, याद में तूफान बहुत आता है, ज्ञान में वैसा तूफान वाली बात नहीं होती। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाइए।
मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती हैं। एक पिता के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खल्लास होनी है, समाप्त होनी है। अब हम जानते हैं अपने घर, फिर आएंगे राजधानी में। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाबा तो हैं योगेश्वर, जो योग सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर पिता कहते हैं मुझे याद करो, ईश्वर जो पिता हैं वो कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाले ईश्वर पिता हैं। वो निराकार पिता शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा ही सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। जो याद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो जन्म जन्मांतर की फिर सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। एक तो जन्म जन्मांतर के पाप योग में नहीं है, याद में नहीं है, तो वो सजा खानी पड़ेगी। और बाबा कहते हैं अगर यहाँ आ करके उसके बाद और विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, तो बाबा कहते हैं उसका तो फिर 100 गुना बढ़ जाएगा सजा। क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद सजा, विकर्म पाप तो सजा बढ़ गया। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, मतलब बात बात में ज्ञान की बात एकदम लगेगा कितना प्रखर है, लेकिन योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि 8 रत्न वो होंगे जो बिना सजा के सीधे जाएंगे। 9 रत्न गाए जाते हैं ना, 8 रत्न हम आत्माएं और 1 बाबा, तो इसलिए बाबा कहते हैं 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कभी सुने हैं? रत्न 108 नहीं होते हैं, 9 रत्न ही होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था 8 ही हैं जो बिना सजा के जाएंगे, बाकी फिर 108 में जो आएंगे वो थोड़ी बहुत सजा खाएंगे, तो वो रत्न नहीं हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं 108 रत्न कभी सुने नहीं है, होता नहीं है। तो 108 रत्नों की कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान सृष्टि को कहा जाता है, सृष्टि के विस्तार को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाबा खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में हम कितना भी कुछ कर लें, बाबा कहते हैं उस भक्ति मार्ग से मैं नहीं मिलता। साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ, वो समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। अभी तुम ऐसा नहीं कहते, तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। मामेकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। भल कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। ये बाबा ही आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है, वहाँ सारा सीजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देता है, ये भी किसी को पता नहीं है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, 63 जन्म तुम धक्के खाते हो,
फिर ज्ञान देता हूं तो कितना समय लगता है? एक क्षण। ये तो गाया हुआ है क्षण में जीवन मुक्ति। ये तुम्हारे पिता है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि समय का किसी को पता नहीं है। चारों युग का नाम जानते हैं, क्रम जानते हैं, लेकिन समय नहीं जानते। समझते भी हैं घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये प्रजा। पढ़ाने वाले तो एक ही हैं और एक ही रीति से पढ़ाते हैं। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, कोई इतना अच्छा होता है कि उसके विकर्म तक विनाश हो जाते हैं पढ़ाई पढ़ने पर, और कोई हैं जो फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। कलाएं कम रह गई, उनकी 14 ही कला मिल पाया, तो बाबा कहते हैं नापास हुए थे, इसीलिए तीर धनुष दिखाना पड़ा। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। गीता पाठशाला में बाबा कहते हैं कुछ है, एक भी अंक नहीं मिलेगा। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है। ऐसे उनको याद करना है। खुद को भी बिंदी समझना है और बाबा को भी बिंदी समझ के याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वो क्या पद पाएंगे? याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। बाबा कहते हैं याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है, तो याद का बल बहुत कमाल करता है। कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाती हैं। ज्ञान से शांत नहीं होंगी, योग के बल से शांत होंगी। भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको ये गीता का ज्ञान सुनाइए। अब कौन आएंगे? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। कोई सिंहासन पर थोड़े ही बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वो तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की आत्मा यहाँ ही है, वापस जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस जा कैसे सकते? जब जो सबसे पहले आए थे वो अभी तक नहीं गए हैं, तो और कोई कैसे जाएगा? वो सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ। मनुष्य का हर बात बाबा कहते हैं झूठ है। आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए। इस समय सब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? उतरना तो है ही। हर चीज सतो रजो तमो में आकर जरूर आती है। हर चीज सतो रजो तमो में आएगी। नई दुनिया किसको कहा जाता है? किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। ये तो बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने समझाया है ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते हैं। हम शरीर हैं, अब जाते हैं घर। हम अशरीरी हैं और अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब ये शरीर तो छोड़ना है। हमने किरदार निभाया, अब जाते हैं घर।
ज्ञान तो मिला है, जैसे बाबा में ज्ञान है उनको तो किसी को याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। चक्र का ज्ञान सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चे को आप ही आ जाती है। याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा हैं तो जरूर वर्षा मिलता है, पिता हैं तो फिर वर्षा भी मिलेगा। बाकी है ज्ञान, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं, ये बाबा समझाते हैं। अब सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से। तुम रूहानी बच्चे बाबा के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। बाबा के हमारे पास आए हैं, हम विकारों में इतने उलझे हुए हैं, इतने पतित हो गए हैं कि उनको मनुष्य भाषा में एकदम सम्मुख बैठ के बातें बतानी पड़ती हैं। तो उसके लिए मनुष्य तन चाहिए ना, आधार तो चाहिए। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाबा आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। ये है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सेवा होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए। इसमें ज्ञान की बात नहीं, ज़्यादा याद सिखलानी है, अभी ज़्यादा याद सिखलाना है, याद सीखना है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसी को शरीर को याद करना, किसी के भी शरीर को याद करना, वो है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। पूर्ण पास, फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। दूसरा है उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे पिता में सब ज्ञान है, ऐसे ज्ञान सागर बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहनी चाहिए। मैं और मेरे बाबा एकदम साथ साथ हैं, सूक्ष्म शरीर में एकदम साथ में हैं। ये जब स्वरूप की हम अवस्था को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहते हैं। जब श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहेंगे, कंबाइंड रूप में रहेंगे, तो बाबा संपन्न तो रहेंगे ही ना। बाबा संपन्नता से, बाबा की उपस्थिति है तो संपन्नता है, और हम बाबा से कंबाइंड हो गए तो संपन्न तो रहेंगे ही, सदा संपन्न रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। माता पिता सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। हमारे बाबा जो है वो हमेशा हमें सुखदायी स्थिति के लिए आसन देते हैं, सीट देते हैं।
सदा इसी सीट पर सेट रहो, इसी आसन पर विराजमान रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। कल की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था ना, प्यार के झूले में, शांति के झूले में झूलते रहो, मिट्टी पर पाँव नहीं रखो। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बस हमें एक काम क्या करना है, विस्मृति का संस्कार समाप्त कर देना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनानी है। पावरफुल वृत्ति, जो शक्तिशाली हमारी वृत्ति होगी तो हमारा आत्मा जो है वो योग्य भी बन जाएगी, क्योंकि योगी होगी। और अब हिस्ट्री हॉल से निकलकर हम चलते हैं शांति स्तंभ की ओर। और अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हिस्ट्री हॉल से निकलकर पहुंच गया हूं शांति स्तंभ के पास, जहां चारों तरफ संबंध संपर्क की आत्माएं बैठ गईं। और मैं आत्मा इस शांति स्तंभ में, वो पवित्र स्थान जहां साकार बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण किया और सेवा की गति को तीव्रता दी, तो ऐसे स्थान पर पहुंचकर हम भी अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर, जहां कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं, पहुंच जाते हैं परम धाम। और परम धाम में पहुंचते ही परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होने लगता हूँ, संपन्न होने लगता हूँ, जिसमें सबसे पहले सहन शक्ति और फिर संकीर्णता की शक्ति भरपूर होती है। इसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। मुझ आत्मा में जो 63 जन्मों के संस्कार हैं उसे समेटने की शक्ति, और वही 63 जन्मों के संस्कार जो संबंध संपर्क की आत्माओं में है उनको सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर समा लेने की शक्ति। और इसके बाद सहयोग की शक्ति, जिसे बाबा ने स्पष्ट कहा कि ये किले की तरह काम करेगा, मजबूती देगा और आश्रय भी देगा। और इस सहयोग की शक्ति के बाद जागृत होती है सामना करने की शक्ति। और परम धाम में अष्ट शक्तियों से भरपूरता का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा वापस लौट आता हूँ अपने सूक्ष्म शरीर में, जो फिलहाल उपस्थित है शांति स्तंभ के पास। तो शांति स्तंभ से के पास उपस्थित सभी संबंध संपर्क की आत्माओं को परमात्म शक्ति और ज्ञान मुरली से अर्जित ज्ञान को साकाश रूप में उन सभी आत्माओं को देकर उन्हें विदाई देते हैं। और अब इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर बाबा जो हमें इशारा देते हैं उसको सुनते हैं। इस महीने के लिए बाबा जो अव्यक्त इशारा दे रहे हैं उसका श्रीमत है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार में बाबा बतलाते हैं आज के लिए जो इशारा दिया है बाबा ने, वो है कि एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तभी एक मत हो पाएंगे जब अन्य आत्माओं की संस्कारों को समा लेने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। हम एक उदाहरण बन पाएंगे जब हम अपनी इस शक्ति से भरपूर होंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष ध्यान देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। हाँ जी बाबा। और अब अव्यक्त इशारा मिलने के बाद मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर से वापस आते हूँ
अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहाँ परमपिता परमात्मा से जो ज्ञान मिला, जो अव्यक्त इशारे मिले, जो वरदान मिला, उसे अपने इस जीवन में अपना कर अपने इस जीवन को एक अभ्यास पुस्तिका समझते हुए उन सारी ज्ञान की बातों को बस अभ्यास करने के उद्देश्य से इस लौकिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम अपनी आत्मिक अवस्था में अपनी श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचने में जो अभ्यास करने की आवश्यकता है, उस अभ्यास के लिए ही हम यहाँ अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसी ही श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।